और खबरों की ओर। बजट करीब है। बजट में हर साल देश में खेती किसानी पर चर्चाएं खूब होती हैं। किसानों के लिए हर बार बजट में नए नए स्कीम्स का ऐलान होता है, लेकिन क्या वाकई किसानों को ग्राउंड पर इसका फायदा होता है? देश में छोटे किसानों की स्थिति कितनी खराब है, जरा देख लीजिए। ये जो खेत आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर की यानी फूल गोभी की खेती हुई थी। इनको भाव मिल रहे थे एक फूल गोभी का सिर्फ 1 रुपए किसान को, इसलिए और इनकी जो लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा थी। ये 5 रुपए प्रति फूल गोभी के हिसाब से इनकी लागत आ रही थी। तो इन्होंने ट्रैक्टर चला के पूरे खेत को समतल करा दिया, क्योंकि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कहीं मंडियों तक जाते तो इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता। बकाया कि इन्होंने पूरा फसल यहाँ पर बर्बाद कर लिया। ये है खेती किसानी की असली हकीकत। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, क्या हुआ था कि आपने पूरे खेत में ट्रैक्टर चलवा दिया, पूरा समतल करा दिया? उसका भाव नहीं था। भाव नहीं मिला? भाव नहीं मिला। आपने कितना खर्चा किया था? वो 60,000 रुपये खर्च किया था। उसने 87 रुपये सुधा मिल नहीं, 600 रुपये सुधा मिल नहीं रहे। ओके, 60,000 रुपये खर्चा किया और 600 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा था। ये है खेती किसानी की असली हकीकत कि 60,000 रुपये में जो खेती हुई थी उसके लिए 600 रुपये मिल रहे थे। सर, आपके पास अच्छी ज़मीन है, आपसे बात हुई थी अभी। आप क्या खुद खेती करते हैं या लीज पे देते हैं खेत को? मेरा जो मैं सर्विस करता था तो इसीलिए मैंने लीज पे दिया था, लेकिन 2.5 एकड़ मैंने ग्रेप्स लगाए तो उनका पूरा मुझे खड़ा करके देने पड़ा। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके इनको दे दिया लीज पे। और सर, लीज पे लिया आपको तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ खेती में? 2017 में अंगूर लगाया मैंने, पर 2 साल तक अंगूर आते नहीं। 2 साल में 16.5 लाख रुपए खर्चा किया स्ट्रक्चर के लिए। एंगल विंगल सब कुछ खर्चे, तार लगा के, सीमेंट लगा के। 2 साल 1 साल कारपेट हो गई, 1 साल नोटबंदी हो गई और 2 साल कोरोना चला। 16.5 लाख का बैंक का ब्याज नहीं भर पाए हम, हमारे काका जी, और 14 लाख रुपए मेरा खुद का खर्चा हो गया। ओके। 4-5 साल में तो। और आमदनी क्या हुई? यानी 14 लाख आपने खर्च किया, ये ब्याज नहीं भर पाया, 16.5 लाख रुपए जो लोन लिया खेती के लिए, लेकिन आप लोगों की क्या इससे कुछ आमदनी हुई? कितनी आमदनी हुई अगर इतने खर्चे करने के बाद? इन्होंने 5 साल में मुझे 3.5 लाख रुपया दिया। तो आप उससे क्या आपकी ब्याज और खर्च? नहीं, वो तो ब्याज भी नहीं पूरा दे दिया इन्होंने। और हाँ, मेरा जो सुपरविजन चार्जेस था वो भी मुझे नहीं मिला। ओके सर, तो आप लोग अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? खेती में इतना अगर लागत लग रही है तो आप खर्च अपना कैसे चला रहे हैं? देखिए, मेरा लड़का जो है वो सर्विस करता है, तो बस वही हमें हर महीने पैसे भिजवाता है और उसी के वो पैसे पे ही हमारा गुजरान हो रहा है, मेरा और मेरे बीवी का। ओके, तो क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि खेती किसानी के हालात सुधरे? जिस तरह के हालात है ऐसे में तो कोई खेती नहीं करेगा। इनका कहना है कि आज यहाँ पे खड़े हैं, अपने खर्चे चला पा रहे हैं क्योंकि इनका लड़का मुंबई में नौकरी करता है, वो पैसे भेजता है, उसी पैसे से खेती करवाते हैं। वो पैसे भी इनके खराब हो रहे हैं, यानी निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट निगेटिव रिटर्न। एक किसान का आपने देखा जो 60,000 रुपये खर्च किया और 600 रुपये मिल रहे थे, तो इन्होंने पूरी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दी। सर, क्या करने की ज़रूरत है ताकि खेती किसानी में कुछ फ़ायदा भी हो? नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खेती नहीं करेगा। कई सारे किसानों से बात हो रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि इससे अच्छा है कि खाली ज़मीन छोड़ दें, वो ज़्यादा फ़ायदा दे जाएगा। आज बैंक नीलामी चल रही है, मेरा भी बैंक नीलामी में नाम है। अभी मेरे को 35 लाख रुपए कर्ज मेरे ऊपर आज, तो मैं आज 1 एकड़ बेच के ही 35 लाख भर दूंगा। अब कुछ मेरा लड़का अभी कंपनी में काम कर रहा है, लड़की कंपनी में काम कर रहा है, वही से गुजरान चल रही है। मेरा यही सोच है कि सरकार ने किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए किसानों को। एक्सपोर्ट होना चाहिए, निर्यात होना चाहिए, किसी बंधन नहीं रखना चाहिए। खुली अर्थव्यवस्था चाहिए। जो शरद जोशी बोल रहे थे वो खुली अर्थव्यवस्था। किसानों को सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए किसानों को, फक्त हस्तक्षेप बंद करो, यही हमारी मांग है।